हाथी का जन्म एक जैसा है। और चलो मान लेते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ और विराट भगवान का पैर से शूद्र पैदा हुआ, तो शूद्र पैर से पैदा हुआ इसलिए अछूत हो गया, तो इसका मतलब विराट भगवान का पैर भी अछूत हो गया। लेकिन इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पूजा किस चीज की होती है? पैर की होती है। सिर की पूजा कोई करता है क्या? नहीं करता। पूजा पैर की होती है। और आपने एक भजन सुना है, जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीन्हा, तब हरि नाव चढ़ाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। कहा जिस चरण से गंगा निकल रही है वो पवित्र है, उस चरण से गंगा निकली पवित्र है, शूद्र निकला तो अछूत हो गया। जिस गंगा में नहाने से पाप मुक्त हो रहे हैं वहां से शूद्र निकलता है तो अछूत हो गया। ये कितनी गंदी मानसिकता है। अगर ऐसी कल्पना हो भी रही है तो उसी कल्पना को आधार मान करके अगर हम चर्चा करें तो वैसी उसी विराट भगवान के पैर से गंगा निकलती है। वो गंगा शिव जी के जटा में समाती है और वो धरती पर आती है। लोग नहाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, नहाने से भी नहीं, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, तेरे दर्शन से मुक्ति है। तो जो गंगा भगवान के चरण से निकलती है और वो मोक्षदायिनी बन जाती है, अगर शूद्र उसी चरण से पैदा हुआ तो फिर वो अछूत कैसे हो गया? सदगुरु कबीर इसी बात का तो विरोध करते हैं कि लोग शिक्षा से, शास्त्रों से सबको दूर रखा और उसको पिछड़ा मान करके, शूद्र मान करके उसको मुख्य धारा से दूर कर दिया। कहा ये जातिवाद की जहरीली मानसिकता समाज में विघटन का कारण बना। और सबसे बड़ी बात है कि मुगलों का भारत में आक्रमण भी इसी वजह से हुआ। मुगल अगर 800 साल इस भारत पर राज्य किए तो इसके पीछे इसी जहरीली मानसिकता की देन है। सदगुरु कबीर उसी मध्य काल में इस धरती पर आए और आ करके जब देखते हैं चारों ओर वही स्थिति, उनका हृदय तो द्रवित हो उठता है। वो सोचते हैं क्या होगा इस समाज का, जहाँ चारों ओर कहीं छुआछूत है, कहीं जातिवाद है, कहीं मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं, कहीं नारियों का अपमान है, कहीं किसी का अपमान है, कोई एक दूसरे से प्रेम से बात करने को राजी नहीं है, कोई किसी को मीठे वचन बोलने को राजी नहीं है। ये समाज में हो क्या रहा है? जो नारी समस्त सृष्टि का आधार है उसका अपमान हो रहा है। जिस नारी को वेद ने भी पहला देव माना है उसी मातृत्व का आज अपमान हो रहा है। उसी नारी को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, उसी नारी को मंदिर जाने का अधिकार नहीं, उसी को समाज में बराबर का अधिकार नहीं। सदगुरु कबीर ने तब कहा को पुरुषा को नारी। कौन पुरुष कौन नारी? सबका शरीर भले स्त्री पुरुष हो सकता है, भीतर जो चेतना है वो तो पुरुष ही है। शरीर सबका प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है और प्रकृति तो नारी रूप है और भीतर जो चेतना है वो पुरुष रूप है। तो सबके भीतर पुरुष और नारी है। साहब ने कहा को पुरुषा को नारी। अगर पुरुष का मतलब कोई शरीर से पुरुष नहीं होता, जीव को ही पुरुष कहा गया, आत्मा को ही पुरुष कहा गया और आत्म तत्व तो सबके भीतर है, फिर भेद कैसा? आधे वसे पुरुष आधे वसे जोए, सदगुरु कबीर ने और भी कहा। तो सदगुरु कबीर ने माताओं के लिए, नारियों के लिए भी एक बहुत बड़े संबल बनकर आए, उनको भी अधिकार दिलाया कि नहीं, इस समाज में जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। माताएं ही तो सृष्टि का आधार है, समस्त सृष्टि की जननी माताएं हैं और उसी को इस तरह से दुत्कारना ये समाज के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। कल अनेक धर्म की और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया। जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप,
जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां याद। दया ही धर्म का मूल है। कोई लाल पहन ले, पीला पहन ले, हरा कुर्ता पहन ले, काला पहन ले, एक चंदन करे, दू चंदन करे, तीन चंदन करे, पूर्वे पश्चिमे करे, उत्तरे दक्षिणे करे, या घर माल लेप ले जो भैंसी देखे तो भरक जाए, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब कृत्रिम भेष बनाया गया है धर्म के नाम पर। धर्म तो प्राकृतिक है। ये सारे नियम पर नियम बनाए जा रहे हैं। अगर हिंदू को फ्री कर दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा। अब मुसलमान को फ्री छोड़ दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रंग फेंक देगा। सिख को फ्री छोड़ दिया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को जला देगा, और ईसाई को छोड़ दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। भगवान किधर रहते हैं? भगवान का घर असली कौन है? मंदिर की मस्जिद, गिरजा की गुरुद्वारा। ये सारी कृत्रिम आपने बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। प्रकृति तो बड़ी ईमानदारी किया है। उसी प्रकृति को हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं। प्रकृति को ही लोगों ने परमात्मा कहा है। उसने कोई बेईमानी नहीं किया अपने नियम में, कोई हेरा फेरी नहीं किया। लोगों ने नियम बना बनाकर हेरा फेरी किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। परिभाषा मिल गया, दोनों साबित हो गया कि दया ही धर्म का मूल है। दिल में दया नहीं है, भेष बनाते, भेष बना बना के धार्मिक होते, धर्म करते। एक मुसलमानों से मैंने कहा कि आपने बकरी का मांस खाकर इतना देह का चमड़ा फुलाया है, मांस, अल्लाह अकबर करते हो। यदि तुम्हारे शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या दोगे? मांस खाने वालों से पूछता हूं, दूसरे के शरीर के मांस खाकर देह फुलाए हो, तुम्हारे शरीर का मांस अगर कोई खाना पसंद कर जाए तो दोगे? सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानहु जीव अपना, करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। आपका प्राण कितना प्रिय है। अगर आप पर कोई बम पटकना चाहे, बंदूक दागना चाहे, लाठी उठावे तो आप कर जोड़ लेते हैं, छोड़ दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूं, दाढ़ी पकड़ता हूं। कितना आपका प्यारा है प्राण, और कितना बकरी के प्राण ले लिए आप, हम उसका मांस खा गए। यही धर्म हो रहा है, इसी का नाम धर्म है। केशव धर्म कर रहा है। कौन है धर्म करने वाले? धर्म स्वभाव को कहा गया, धर्म नेचर को कहा गया, धर्म गुण को कहा गया, धर्म स्वभाव को कहा गया,
रामानंदी कोई धर्म नहीं है और आर्य समाज कोई धर्म नहीं। धर्म से जीव का मुक्ति भी होने वाला नहीं। ये चाहिएगा कि धर्म से हमारा कल्याण हो जाए, तो रामानंदी अगर धर्म है, उससे अगर कल्याण हो जाए तो सारे कबीरपंथी नरक चले जाएंगे। आर्य समाज अगर धर्म है, उससे जीव का कल्याण हो जाए तो सारे आनंद मार्गी नरक चले जाएंगे। ये धर्म नहीं है, ये पार्टी है, ये पंथ है, ये दल है, ये मजहब है, ये संप्रदाय है। इसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म व्यक्ति का स्वभाव है। अगर बहू सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के लोग उसे डांटते हैं, ए बहू तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, ये धर्म है। बेटा अगर बाप को मार रहा है तो अगल बगल के लोग उसे कहते हैं, बेटा तुम्हारा धर्म नहीं है पिता पर हाथ चलाना या गाली देना, ये धर्म है, ये नेचर है। अगरबत्ती बार लेना धर्म नहीं है, कहीं जल चढ़ा देना धर्म नहीं है, कहीं परिक्रमा कर लेना धर्म नहीं है, कुछ गीत गा देना धर्म नहीं है, कुछ प्रवचन कर देना धर्म नहीं है, बैनाथ जगन्नाथ चला जाना धर्म नहीं है, गंगा कमला जमुना में नहा लेना धर्म नहीं है, रामायण महाभारत गीता पढ़ लेना धर्म नहीं है, काशी हरिद्वार प्रयाग चला जाना धर्म नहीं है, मौनी बाबा थ्रेसरी बाबा फलहारी बन जाना धर्म नहीं है। धर्म व्यक्ति का स्वभाव। आज तक गाय कहीं नहीं गई, आज तक गाय किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई दीक्षा नहीं लिया, लेकिन आज तक वो गाय अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रही है। बकरी भेड़ी गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट गधा के सामने यदि एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए तो ये प्राणी मर जाएंगे भोजन के बिना, उपवास रख लेंगे लेकिन कभी मांस कोई छू नहीं सकते। आज तक अपने प्राकृतिक धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और